चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं किस कौन सा होगा। 55 ना, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन कहता है एक गांव की जनसंख्या का 5/7 भाग अशिक्षित है। यदि शिक्षितों की संख्या 3450 है तो गांव की कुल जनसंख्या क्या है। कोई जैसे कि क्या है, एक गांव गया जाता है जिसमें क्या सर्वेक्षण करता है, उसमें गिनता है महिला कितना है पुरुष कितना है, पूरा गिनते ही करके जो आदमी है उसको क्या करता है गिनता है और बताता है कितना, उसका जो 5/7 भाग अशिक्षित है। अशिक्षित का मतलब होता है पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है। क्या है, मूर्ख है, मूर्ख। तो 5/7 भाग क्या है, मूर्ख है। तो और जितना संख्या पढ़ा हुआ है वो टोटल कितना है 3450। तो कुल जनसंख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए क्या गांव की कुल जनसंख्या कितनी होगी, नहीं पता है, वही पूछ रहा है ना गांव की कुल जनसंख्या कितनी है। तो मान लेते हैं, माना कि गांव की कुल जनसंख्या बराबर x। मान लेते हैं उस गांव में जो है ना कुल जनसंख्या कितनी है, x है। कुल जनसंख्या कितनी है, x है। और x का ही जो है कितना 5/7 भाग क्या है, x अशिक्षित है। तो यहां पे अशिक्षित कितना है, अशिक्षित कितना है, x का कुल जनसंख्या का 5/7 भाग क्या है, अशिक्षित है। यानी x × 5, 5x/7 क्या है, अशिक्षित है। कोई दिक्कत। अब यहां पे बचा कितना, शिक्षित कितना हो जाएगा, शिक्षित कितना होगा, टोटल कितना है x है और अशिक्षित कितना है 5x/7। तो शिक्षित कितना होगा, शिक्षित कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात है, ऐसे समझो। मान लेते हैं गांव की संख्या कितना है 50 है, ठीक है। चलो 50 नहीं 500 मान लेते हैं, 500 है। गांव की जनसंख्या कितना है 500 है, जिसमें अशिक्षित है कितना 400। तो शिक्षित कितना होगा, शिक्षित कितना होगा 100। कैसे, हम क्या किए 500 में से क्या किए 400 को घटा दिए। उसी प्रकार से यहां पे कुल जनसंख्या कितना है x है और x का ही 5/7 भाग क्या है, अशिक्षित है। यानी 5x/7 भाग क्या है, अशिक्षित है। तो शिक्षित की संख्या मालूम करना है। तो शिक्षित क्या हो जाएगा, शिक्षित कितना होगा x माइनस, मतलब टोटल जनसंख्या था x में से कितना घटाएंगे 5x/7 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये कितना होगा, शिक्षित होगा ना, ये शिक्षित होगा। और क्वेश्चन में देखिए शिक्षित कितना दिया हुआ है 3450 है ना, 3450 शिक्षित है ना। तो LHS और RHS क्या हो गया, बराबर कर देंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। x के बट्टे में नहीं कुछ तो 1 है, और 1 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 7। और यहां पे 7x - 5x बराबर कितना 3450, ठीक है। अब यहां पे 7x - 5x क्या हो गया 2x बराबर कितना 7 बराबर 3450। यहां पे क्रॉस मल्टी कुछ तो 1 है, यहां पे अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2x को 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x बराबर 3450 को 7 से गुना करेंगे 3450 गुना 7, ठीक है। अब यहां पे x का मान क्या हो जाएगा, x बराबर 3450 गुने 7 बट्टे कितना 2, यहां दीजिए 2 17 25 होगा ना। 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 7 दूना 14 3 17 के 7 हासिल 1, 7 7 49 1 50 का 0 हासिल 5 7 का 7 5 12। अब ठीक है 12 0 75, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। कहने का मतलब है इस गांव की कुल जनसंख्या कितनी थी 120 इतनी कुल जनसंख्या थी, जिसमें अशिक्षित था x का, यानी कि अशिक्षित अब हम निकाल सकते हैं। यहां पे जो है अशिक्षित कितना निकलेगा, यानी कि 12 ये है ना अशिक्षित 5x/7। तो यहां देखिए 5x/7, x की जगह पे क्या होगा 12 120 75, यानी 5 × 120 75 बट्टे कितना 7।
ये टोटल कितना हो जाएगा, अशिक्षित, है ना। अब इसमें से घटा देगा तो क्या हो जाएगा, शिक्षित की संख्या 3450। आया समझ में। चलिए कॉपी कर लीजिए, इसको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 56, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहता है सौरभ अपनी मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। मतलब सौरभ कोई नौकरी करता है, ठीक है, और वो कमाता है कितना, जितना कमाता है वो नहीं पता है मुझे, कितना कमाता है वो नहीं पता है, और कहता है उस जितना कमाता है उसका 5/6 भाग खर्च कर देता है, ठीक है। यदि वह एक महीने में 624 रुपया बचाता है तो उसकी वार्षिक आय क्या है, यही कारण है क्वेश्चन। तो सौरभ कमाता कितना है वो पता चल जाए तो हम उसमें खर्च कितना करता है वो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो कर है वार्षिक आय, तो मान लेते हैं कि माना कि सौरभ कि यहां पे पूछ रहा है सौरभ की वार्षिक आय, लेकिन यहां पे महीने का बता रहा है ना, तो हम यहां पे क्या मानेंगे, माना कि सौरभ की मासिक आय कितना है, x रुपया। कहने का मतलब ये हुआ सौरभ जो है एक महीने में कितना कमाता है, x रुपया कमाता है। अब x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 1000, 5000, 10000, 12000, 20000, 50000, वो हम देखेंगे क्या निकलता है, ठीक है, वो आ जाएगा, अगर जो भी होगा वो आ जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या किए, सौरभ का है ना, सौरभ अपनी मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। कमाता कितना है सौरभ अभी, x रुपया। कितना कमाता है, x रुपया कमाता है। एक मिनट, सौरभ, ठीक है, सौरभ महीने में कितना कमाता है, x रुपया कमाता है, और x का 5/6 भाग क्या कर देता है, खर्च कर देता है। तो खर्च करता है, खर्च कितना खर्च करता है, जितना कमाता है महीने में, यानी कितना कमाता है, x कमाता है, और x का ही कितना खर्च करता है, 5/6 भाग कर है ना, x का मतलब आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है, कर है ना, मासिक आय। तो ये था मासिक आय, मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। तो क्या हो जाएगा, 5x बटा कितना, 6। कोई दिक्कत नहीं ना, इतना खर्च कर देता है। तो बचा कितना, अरे इतना खर्च करता है तो कितना बचेगा, कितना बचा, कितना लिखो, बचा कितना, बचा कितना, जितना कमाया उसमें से 5x/6 क्या किया, खर्च कर दिया। जितना कमाया उसका 5x/6 क्या किया, खर्च कर दिया। तो बचा कितना, जितना कमाया था, यानी कि x में से 5x/6 क्या किया, खर्च कर दिया। तो ये जो कुल कमाने में से जितना खर्च किया वो घटा देंगे, तो कितना वो कितना बच गया वो निकल जाएगा। यह है समझ में, जितना कमाया मतलब x रुपया कमाया था और खर्च कितना किया, इतना रुपया खर्च किया, तो कितना, अब ये क्या हो जाएगा, बचत। कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमने 50 रुपया लेके बाजार गया और उसमें से 10 रुपया खर्च कर दिया, कितना बचा मेरे पास, कैसे, तो जितना कमाया, जितना था मेरे पास उसमें से घटा दिए। वही न किए यहां पे, जितना कमाया हमने, x कमाया था और x में से 5x/6 घटाया, खर्च कर दिया, तो इतना मेरे पास बच गया, है ना। 150 में से 50 रुपया मेरा मासिक आय था, ठीक है, और जिसमें हमने 10 रुपया क्या किया, खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 50 में से 10 गया तो 40, वही किए, 50 में से 10 गया तो 40, है ना। जितना कमाए थे उसी में से क्या किए, घटा दिए, खर्च जितना किए थे। और क्वेश्चन में बचा मतलब कारण इतना मासिक बचाता है, कितना बचाता है, 624 रुपया, और ये बचत कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 624। आया समझ में।
कहने का मतलब ये है जितना कमाया उसी खर्च कितना किया, x का 5/6, 5/6 खर्च किया, x में से 5/x/6 घटा दिए, ये बचत निकला। और ये भी ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना बचत है, 624। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा जो कमाया कितना था। ठीक है, देखिएगा अब यहां पे जो है x का नहीं कुछ है तो बट्टे में क्या होगा, 1 होगा। 1 और 6 का एलसीएम कितना, 6। 1 छाके 6x माइनस 5x बराबर कितना, 624। अब यहां पे 6x में से 5x का तो क्या होगा, x/6 बराबर 624। अब यहां पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी कि कहने का मतलब है इसको 1 से, इसको इससे, यानी कि x को किससे गुणा करेंगे, 1 से। नहीं कुछ बट्टे में क्या होता है, 1 होता है, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा, 624 गुना कितना, 6। कोई दिक्कत, यहां पे सॉल्व कीजिए, कितना होगा, 6 चौके 24 का 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14 का 4 हासिल 1, 6 छाके 36, 1 37, यानी कि 3744 रुपया वो मासिक आय है, महीने का 3744 रुपया वो कमाता है। यहां देखिए ये महीने का, ये जो सौरभ है ना 3744 रुपया महीने का कमाता है, जिसमें 3744 में 5x बट्टे क्या 6 क्या कर देता है, खर्च कर देता है। कहने का मतलब है 5x यानी 3744/6 जो क्या करता है, खर्च कर देता है। 7 3 10, 4 14, 4 18, काटिए इसको, 6 छाके 36, 6 दूना 12, 6 चौके 24, यानी 6 चौके 24, 624 गुना 5, 5 चौके 20, 2 5 दूना 10, 2 12 का 2 हासिल 1, 5 छके 30, 1 31, 3120 रुपया वो क्या करता है, खर्च कर देता है। कमाता कितना है, कमाता कितना है, 3744 कमाता है, जिसमें 5x/6 कितना की 3120 रुपया, यानी 5 गुना 5, x की जगह क्या दिए 3744 गुना हो गया, नहीं कुछ रहता है तो गुना का चिन्ह होता है, बट्टे 6। 3120 रुपया क्या करता है, खर्च कर देता है। तो बचाता कितना है, तो 3120 में से हम क्या करेंगे, 3120 3744 को घटा देंगे 3120, ये देखिए 4 0 4, 4 में से 2 गया तो 2 और 7 में से गया 6, तो 624 रुपया क्या हो गया, बचाता है। देखिए 624 रुपया बचाता है ना यहाँ पे, इसका मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, सही है। आया समझ में, बस एक क्रॉस क्वेश्चन लेके समझाइए, आपको बस एक समझाने के लिए बताए जो हाँ इस तरह से देखिए क्रॉस क्वेश्चन चेक कर सकते हैं मेरा सही है या गलत है। ठीक है, अब देखिए ये तो जो निकला है ये क्या मासिक आय निकला है, मतलब महीने में इतना रुपया वो कमाता है, महीने में वो इतना रुपया कमाता है। लेकिन क्वेश्चन क्या कर रहा है, सौरभ की वार्षिक आय क्या है, वार्षिक का मतलब होता है एक साल में कितना कमाता है। तो एक महीना में इतना, तो साल में कितना महीना होता है 12। तो लिखेंगे सौरभ की अतः 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 सौरभ की वार्षिक आय, वार्षिक आय कितना होगा, महीने में कितना 12 गुना 3744 होगा ना। इसको गुना कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, 12 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 7 दूना 14, 3 और 2 3 6 1 7, ये हो जाएगा 4 4 7 3, ये हो गया 8 8 4 12 2 हासिल 1, 4 4 8 1 9, 7 7 14, 3 1 4, यानी कि 44,928 रुपया ये साल में कमाता है। ऑप्शन 1 नंबर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये जो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन कहां होता होगा, महीने का, आपको ये आंसर आता होगा, लेकिन ये महीने का नहीं पूछ रहा है हमसे, वार्षिक पूछ रहा है। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा, ये 44,928 रुपया वो महीने का, साल का कमाता है। ठीक है, अगर आप ज्यादा जीनियस है तो आप मुझे ये बताइएगा, ये अगर 44,928 रुपया साल में कमाता है तो कोई बताइए है किसी में क्षमता औकात, तो आप मुझे बताइए ये खर्च साल में कितना करता है। एक महीने में कितना खर्च था अभी, 5/6 महीने में कितना निकाले थे, 3120 निकाले थे, है ना। तो साल में कितना खर्च करेगा वो, 3120 गुना 12 करके बताइए, कमेंट में ही बताइए।